वसुदेवसुतं देवं कंसे चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु। जय श्री कृष्ण। आप सभी को रोज एक श्लोक, रोज एक प्रेरणा, रोज एक कदम भगवान श्री कृष्ण की ओर, इसी संकल्प के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल डिवाइन गीता बाय शशि में। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 12 अध्याय भक्ति योग के 16वें श्लोक का अर्थ समझेंगे। प्रिय श्रोतागण, श्रीमद् भगवद गीता के 12 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अपने उस परम भक्त के गुणों का वर्णन कर रहे हैं जो उन्हें अत्यंत प्रिय हैं। पिछले श्लोक में भगवान ने बताया था कि जो व्यक्ति किसी को उद्विग्न नहीं करता है और स्वयं भी किसी से उद्विग्न नहीं होता है, जो हर्ष, अमर्ष, भय और उद्वेग से मुक्त है, वह भगवान का अति प्रिय भक्त है। अब 16वें श्लोक में भगवान ऐसे ही भक्त के कुछ और दिव्य गुणों का वर्णन कर रहे हैं जो उसके जीवन को सरल, निर्मल और ईश्वरमय बनाते हैं। आइए आज का यह दिव्य श्लोक सुनते हैं। अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भक्त किसी भी प्रकार की अपेक्षा नहीं रखता है, बाहर और भीतर से शुद्ध है, अपने कर्तव्यों में कुशल है, पक्षपात से रहित है, सांसारिक व्यथाओं से मुक्त है तथा सभी स्वार्थपूर्ण आरंभों का त्याग कर चुका है, वह मेरा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। अनपेक्ष यानी अपेक्षाओं से मुक्त। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा भक्त अनपेक्ष होता है, अर्थात वह दूसरों से अत्यधिक आशाएं नहीं रखता है। उसकी प्रसन्नता बाहरी वस्तुओं या लोगों के व्यवहारों पे निर्भर नहीं होती है। दोस्तों, आज अधिकांश दुखों का कारण हमारी अपेक्षाएं हैं। जब लोग हमारी इच्छा के अनुसार व्यवहार नहीं करते हैं, तब हमारा मन अशांत हो जाता है। परंतु जो व्यक्ति अपनी आशाओं को भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है, वह हर परिस्थिति में संतुष्ट रहता है। यह अनपेक्षा निष्क्रियता नहीं, बल्कि ईश्वर की इच्छा में विश्वास का प्रतीक है। शुचि बाह्य और आंतरिक पवित्रता। हमारे भगवान कहते हैं कि शुचिता केवल शरीर और वस्त्रों की स्वच्छता तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हमारे मन, वाणी और विचारों की निर्मलता भी उतनी ही आवश्यक है। जिसके मन में छल, कपट, द्वेष और अहंकार नहीं होता है, जिसकी वाणी मधुर और सत्य होती है, वही वास्तविक अर्थों में शुचि कहलाता है। प्रिय दोस्तों, हमारे भगवान कहते हैं कि ईश्वर का निवास निर्मल हृदय में ही होता है। इसलिए भक्त अपने भीतर और बाहर दोनों को पवित्र रखने का निरंतर प्रयास करता है। दक्ष कर्म में कुशल। भक्ति का अर्थ कर्म से पलायन नहीं है। भगवान चाहते हैं कि उनका भक्त अपने प्रत्येक कर्तव्य को पूरी निष्ठा, सजगता और कुशलता के साथ
संपन्न करे। दक्ष व्यक्ति समय का सम्मान करता है, अपने दायित्वों को समझता है और हर कार्य को ईश्वर की सेवा मानकर करता है। दोस्तों, जब कर्म पूजा बन जाता है ना, तब हमारा जीवन साधना बन जाता है। उदासीन पक्षपात से परे। उदासीन का अर्थ यहाँ निराशा या निष्क्रिय होना नहीं है, बल्कि सुख दुख, लाभ हानि, मित्र शत्रु के सभी के प्रति समभाव रखना है। भक्त न्याय और सत्य के मार्ग पर चलता है। वह किसी के भी प्रति पक्षपात नहीं करता है और परिस्थितियों से अपने विवेक को विचलित नहीं होने देता है। उसका आधार केवल धर्म और ईश्वर है। गत व्यथा मानसिक पीड़ाओं से मुक्त। जीवन में परिस्थितियाँ आती जाती रहती हैं, परंतु भक्त अपने मन को ईश्वर में स्थिर रखता है। इसलिए बाहरी कष्ट उसके भीतर स्थायी व्यथा उत्पन्न नहीं कर पाता है। उसे विश्वास होता है कि जो कुछ भी हो रहा है वह भगवान की योजना का ही भाग है और अंततः कल्याणकारी ही होगा। यह विश्वास ही उसे मानसिक शांति प्रदान करता है। सर्वारंभ परित्यागी, स्वार्थपूर्ण कर्मों का त्याग। प्रिय भक्तों, इसका अर्थ यह नहीं है कि भक्त कोई कार्य ही ना करे, बल्कि इसका अर्थ है वह अहंकार, लोभ और स्वार्थ से प्रेरित कर्मों का त्याग कर देता है। वह प्रत्येक कार्य को भगवान को समर्पित भाव से करता है। उसके लिए कर्म व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का साधन नहीं है, बल्कि सेवा और साधना का माध्यम बन जाता है। वहाँ जहाँ अहंकार समाप्त होता है ना, वहीं सच्ची भक्ति का उदय होता है। प्रिय भक्तों, यह श्लोक हमें सिखाता है कि यदि जीवन में शांति और ईश्वर की निकटता चाहिए तो हमें अपेक्षाओं को कम करना होगा, अपने मन को निर्मल बनाना होगा, कर्तव्यों में दक्षता लानी होगी और स्वार्थ तथा अहंकार का त्याग करना होगा। जब हम हर कार्य को भगवान की सेवा मानकर करते हैं, तब जीवन का प्रत्येक क्षण पूजा बन जाता है और प्रत्येक कर्म भक्ति का रूप धारण कर लेता है। प्रियजनों, भगवान श्री कृष्ण को बाहरी आडंबर नहीं, बल्कि हृदय की पवित्रता प्रिय है। जिस व्यक्ति के मन में अपेक्षाओं का बोझ नहीं है, बल्कि जिसके जीवन में शुचिता और सेवा का भाव है, जो संसार के बीच रहकर भी उससे ऊपर उठ चुका है, वही सच्चा भक्त कहलाता है। ऐसा भक्त न केवल हमारे भगवान का प्रिय होता है, बल्कि उसका संपूर्ण जीवन मानवता के लिए प्रेरणा बन जाता है। प्रिय दोस्तों, आइए हम भी प्रभु से यही प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमारे मन को अपेक्षाओं से मुक्त कर दीजिए, हमारे हृदय को पवित्रता से भर दीजिए, हमारे कर्मों को सेवा का माध्यम बना दीजिए और हमें ऐसा भक्त बनने की शक्ति दीजिए जो केवल आपकी प्रसन्नता में ही अपनी प्रसन्नता खोजे। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ यदि आपको यह प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और श्रीमद् भगवद गीता के ऐसे ही दिव्य संदेशों के लिए हमारे चैनल डिवाइन गीता बाय शशि को सब्सक्राइब अवश्य करें
मिलते हैं कल एक अगले दिव्य श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण आप सभी को।